जिसकी मूर्ति ही ना बने। काय की मूर्ति नहीं बनती है, आत्मा की मूर्ति बनती है, आत्मा की मूर्ति नहीं बनती। और आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो मूर्ति नहीं बनती है ना। तो देखो, वो जो त्रिमूर्ति का चित्र दिखाते हैं ना वैद्य में, उसमें कोई ज्यादा बोलने की भी दरकार नहीं, समझ जाते हैं कि हाँ ये तीन मूर्तियों के द्वारा सृष्टि की रचना, सृष्टि की पालना और सृष्टि का विनाश होता है। तो याद की यात्रा उनको सिखा सकते हैं इस चित्र पर। क्या क्या याद की यात्रा? माम एकम याद करो। अरे तीन मूर्तियों का चित्र दिखाते हो और कहते हो एकम याद करो, माम एकम, ऐसे कैसे? अरे तीन मूर्तियां जो देखी जाती हैं वो तीन मूर्तियां देखने के लिए तीन हैं, वास्तव में वो एक ही आत्मा है उसमें जो तीन मूर्तियों का भी पार्ट बजाती है। कौन सी आत्मा पता है? नहीं पता? लिखो एक अक्षर। हाँ, शिव की आत्मा है, वो गड्ढे में गिरती है जाके, है गर्त की बात हो रही। गर्त माने गड्ढा। आदम, आदम वाली आत्मा जो है ना, वो ही वास्तव में सबसे गहरे गड्ढे में गिरती है। उन गड्ढों का नाम दिया है त्रिगर्त। तीन गड्ढे हैं, पता है कौन से गड्ढे? फीमेल प्लग कह दो, है ना? कौन कौन से तीन गड्ढे है? नहीं दिमाग में आ रहा, आ जाना चाहिए है। पुरुषों को तो फट याद आना चाहिए। क्यों? और 63 जन्म से जो पुरुष जन्म लिए हैं ना जिन्होंने, वो जिंदगी भर क्या याद करते हैं? गड्ढा याद करते हैं कि नहीं करते हैं? गड्ढे को याद करते, तो याद रहना चाहिए ना। हाँ, एक है जगदम्बा, एक है आदि लक्ष्मी, एक है ओमरादे माने सरस्वती, वैष्णवी देवी, और कौन? और उसको कहते हैं पार्वती। अरे अब वो सबको पार लगाने वाली तो फिर गड्ढे में कैसे जाएगी? जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जा सकती। गड्ढे में गिरेगी कि नहीं? नहीं गिरेगी। अच्छा, देवान नहीं आता है कभी? आखिरी जन्म में तो जो अव्वल नंबर है, भोगी आत्माओं के बीच में अव्वल नंबर कौन है? चाहे सुख भोगे चाहे दुख भोगे, है भोगी आत्मा में आदम नंबर 1 अर्जुन कह दो, हाँ महादेव कह दो, उसकी आत्मा है अव्वल नंबर भोग भोगने में है इस दुनिया में। तो उसके बाद दूसरा नंबर किसका होगा? भोग भोगने वाले जितने भी हैं, हाँ वो गड्ढे में गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? है नहीं गिरेंगे। तो वो पार्वती गड्ढे में नहीं गिरती है, ऐसा करना। गिरती है कि नहीं? नहीं गिरती। अच्छा, नहीं गिरती तो पार्वती का नाम शास्त्रों में काली क्यों पड़ा? शंकर जी ने मखौल उड़ाई, तुम तो काली हो। उनको गुस्सा आ गया, है मेरे को काली कह दिया, बस तुरंत छोड़ के चली गई तपस्या करने। जब आई तो कब आई? जब गोरी हो गई तब आई। कौन सी तपस्या की? वो ऋषि मुनियों ने तो बताया है कि वो तपस्या की जाती है, उल्टे लटक जाओ और शीर्षासन लगा लो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, ये तपस्या है। असली तपस्या मालूम है क्या है? असली तपस्या है अपन को ज्योति बिंदु आत्मा भृगुटी के मध्य में याद करो और आत्मा के बाप को याद करो कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है
सदा शिव ज्योति किस मनुष्य तन में पार्ट बजाए रहा है। उस अर्जुन के शरीर रूपी रथ को पहचान करके उसमें याद करो तो असर याद है, और नहीं तो बिंदी को याद कर लिया, दादा लिखराज ब्रह्मा में याद कर लिया है, और क्या वो पार्वती की पाठधारी को जान लिया कि नहीं त्रिमूर्ति के चित्र में, तो उसको याद कर लिया तो गड्ढे में गिरेंगे कि नहीं है? हाँ, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो पार्वती हो, और चाहे वो शंकर की मूर्ति ही क्यों न हो, गड्ढे में तो तीनों ही गिरते हैं। लेकिन फिर तीनों गड्ढे से उभरते हैं अपने आप, स्वयंभू बनते हैं, बनते हैं तीनों, एक बनता है। तो एक बनता है तो उसको निकालने वाली कौन, कोई आत्मा है कौन? पार्वती भले निकालती है, लेकिन निकालती कब है? पहले ज्ञान धारण करेगी, है, गहराई से समझेगी, तब निकालेगी, या पहले ही निकाल लेगी? है? पहले तो खुद ही डूबी, पहले खुद ही गड्ढा, फिर बाद में ज्ञान मिले, उस ज्ञान को सही तरीके से अव्यभिचारी रूप से धारण करे तो फिर खुद का भी कल्याण, और फिर जिसको कुएं में से निकाले गड्ढे में से वो भी उसका भी कल्याण। तो बताया उसे एक को याद करना है, पता चला है? सबसे गहरे गड्ढे में कौन गिरता है? हाँ, जो सबसे ऊंच बनता आदि नारायण, वो सबसे गहरे गड्ढे में गिरता। तो इसका गाया हुआ है, इस याद का क्या गाया हुआ है? इस याद को कहते अजप आजाप। क्या मुख से कोई बुदुर बुदुर नहीं करना, कोई कीर्तन नहीं करना है, बोलना कुछ बोलने की दरकार ही नहीं। क्या करना है? अपन को भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा समझ के, और आत्मा के बाप शिव ज्योति बिंदु को प्रैक्टिकल में पार्ट कहां बजाए रहा है, उस रूप में याद करना। नहीं समझ में आया?